हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम लोगों ने एमसीसी राउंड 1 का रिजल्ट देखा तो बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि मैम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी उससे काफ़ी ज़्यादा लो कट ऑफ गई है, जो कि मुझे भी लगता है क्योंकि आपका जनरल कैटेगरी ही 22,300 पे क्लोज हुआ है, यानी कि पूरा 1200 का डिफरेंस पहले ही राउंड में दिखाई दिया। उसके बाद आपका ओबीसी, जनरल और ओबीसी में हमेशा जो डिफरेंस होता था 300 से 400 का होता था, इस बार पूरे 700 रैंक का डिफरेंस आया है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस क्लोज्ड एट 27,000, मतलब 27,000 पे आपका ईडब्ल्यूएस राउंड 1 में क्लोज हुआ है। और आपका एससी कैटेगरी 1.08 और एसटी कैटेगरी 1.32 पे आपका क्लोज हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये है क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स की स्टेट मेरिट लिस्ट भी आ गई है ना। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम लोग देख रहे हैं तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फॉर एग्जांपल कि कोई एक ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है, कोई एक ऑल इंडिया रैंक है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेके लेते हैं 12,000 रैंक है ऑल इंडिया रैंक। एंड अगर हम लोग किसी स्टेट की, फॉर एग्जांपल बिहार में ऐसा देखा गया है, एमपी में ऐसा देखा गया है, 2025 और 2026 की अगर मैं स्टेट मेरिट लिस्ट की बात करती हूँ, ये किस क्या है, स्टेट मेरिट लिस्ट है, ठीक है। तो यहां पर 12,000 रैंक 300 स्टेट रैंक थी और इस साल यही रैंक आपकी कितनी गई है, आपकी रैंक गई है ज्यादा, यानी कि फॉर एग्जांपल 350 के अराउंड गई है। सो दिस हैज हैपेंड दिस टाइम। तो क्या स्टेट की कट ऑफ लो जाएगी या हाई जाएगी, इसका मैं आपको आंसर देती हूँ। देखो, हर साल एवरी ईयर आप लोगों का इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। इस बार सीट्स इंक्रीज हुई हैं, सीट्स आपकी अराउंड 10 के सीट्स जो है राउंड 1 में ही इंक्रीज हुई थी। लास्ट ईयर भी 10 के सीट्स इंक्रीज हुई थी, लेकिन द ओनली पॉइंट इज लास्ट ईयर जो इंक्रीमेंट हुआ था सीट्स का वो राउंड 1 में नहीं हुआ था, वो राउंड 2 के बाद हुआ था। तो वो सीट्स का जो हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था वो लास्ट ईयर हमें तब देखने को मिला था। अभी हमें एमसीसी में ऑलरेडी हमें काफी इन्फ्लेशन देखने को मिल गया है। तो ये सीट्स का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो राउंड 1 में ही हो गया है, इसलिए हमें एमसीसी में लो कट ऑफ देखने को मिली है ना, कंपैरेटिवली लो कट ऑफ देखने को मिली है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम एम्स की कट ऑफ में तो हमें इतना कुछ ऐसा खास दिखाई नहीं दिया, क्योंकि एम्स हमेशा, मैंने आपको बोला है, एम्स की कट ऑफ्स में कभी भी कोई भी ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अगर जोधपुर 350 पे क्लोज होता है राउंड 1 में तो वो उतने पे ही, उसी के आसपास क्लोज होगा, ठीक है। तो आपका सीट्स का इंक्रीमेंट राउंड 1 में हो गया है, इसलिए आपको यहां पर एमसीसी में इंक्रीमेंट, इन्फ्लेशन आपको काफी देखने को मिला है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, जितनी भी गवर्नमेंट सीट्स बढ़ी है, मैं बोल रही हूँ जितनी भी XYZ, वो उनकी 15% सीट्स आपका ऑल इंडिया कंडक्ट कराता है, तो ऑल इंडिया में नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, इसलिए आपका इन्फ्लेशन काफी देखने को मिला है। इस तरह का इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन आपको स्टेट की लिस्ट में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप पूछोगे क्या मैम बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगा, क्या लास्ट ईयर वाली रैंक पे ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। इन्फ्लेशन दिखाई देगा, जितना हर साल दिखाई देता है, वही राउंड 1 में 700 से 1,000 रैंक का जो इन्फ्लेशन दिखाई देता है कैटेगरी वाइज, वही आपको देखने को मिलेगा। इस बार ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आपको देखने को मिले, नहीं देखने को मिलेगा। सीट्स बढ़ी हैं कुछ कुछ जगह पे और कुछ कुछ जगह पे, जैसे यूपी है, कोई सीट नहीं बढ़ी है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, देयर इज नो, मतलब एक भी सिंगल सीट इंक्रीज नहीं हुई है अभी तक जो मैट्रिक्स आई है। ऑल्दो यूपी की अभी चॉइस फिलिंग वगैरह कुछ भी शुरू नहीं हुई है, यूपी का भी ब्रोशर नहीं आया, लेकिन अभी जो हमारा एनएमसी का पूरा लिस्ट आई थी उसमें यूपी में कोई सीट नहीं बढ़ी है, तो उसमें जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा आपका इन्फ्लेट नहीं होगी रैंक। लेकिन क्या इन्फ्लेशन होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टेट रैंक कहीं ना कहीं आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, आप लोग, अगर मैं एमपी की बात करूं तो लास्ट ईयर जो बच्चे थे वो उनका नंबर कम था, है ना, कम था। लेकिन इस साल जो बच्चे हैं कंपैरेटिवली दिस ईयर, अगर मैं दिस ईयर की बात करूं तो कंपैरेटिवली उनका नंबर क्या हो गया है बेटा, ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये वाला डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन्फ्लेशन होगा तो होगा, यस बिल्कुल होगा, बहुत ज्यादा एमसीसी की तरह इन्फ्लेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। जिन स्टेट्स में, जैसे छत्तीसगढ़ है, उसमें 6-7 कॉलेजेस ही ऐड हुए, उधर इन्फ्लेशन आपको आराम से दिखाई देगा, है ना। लेकिन जिन स्टेट में कॉलेज 1-2 ऐड हुए हैं, एक ऐड हो गया या फिर कुछ सीट बढ़ गई है, वहां आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो
अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यार सीट मैट्रिक्स और इन सब चीजों के बेसिस पे आपको चाहिए होती है एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट, ताकि आपको आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज मिल जाए। और अगर आप अभी भी काउंसलिंग के गाइडेंस से पूरा दूर हैं, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं से भी कराएं, लेकिन गाइडेंस के अंडर ही आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, क्योंकि आपकी करियर की ट्रेजेक्टरी इस काउंसलिंग पे डिपेंड करती है। आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है उस पे आपका आगे का करियर डिपेंड करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा जी ये है कि जब हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग की या रिजल्ट की, अभी राउंड 1 का जो रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कमेंट बॉक्स में, अगर आप हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में देखोगे तो बोलोगे, आपको दिखेगा कि बहुत सारे बच्चों की रैंक से ज्यादा रैंक वाले बच्चे को भी कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन उनको नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंसेस ढंग से बनाई नहीं, कॉलेजेस फिल नहीं करे, जिस पैटर्न में फिल करने थे वो नहीं फिल करे। तो ये बहुत सारी चीजों में आप लोग गलती करते हो। और अगर आपको उसी चीज में अगर गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर विच इज 7042578247 पे कॉल कर सकते हैं, और ZBBS कोड लगा के हमारे तीनों बैचेस का लिंक है। मेरा वाला बैच लोगे तो आई विल बी दी वन मेकिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट, आई बी वन जो आप लोग के सारे डाउट्स केटर करूंगी, आपके सारी गाइडेंस मेरे अंडर होगी। और अगर आप दूसरा बैच लेते हैं तो वहां पर आपका सीनियर काउंसलर आपकी चॉइस फिलिंग तक खुद करेंगे, रजिस्ट्रेशन तक खुद करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा एस वाला बैच है। तो आप कोई भी बैच ले लो, अगर आपको सिर्फ लास्ट ईयर की कट ऑफ कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट चाहिए तो 1 वाला बैच ले लो, सिर्फ 22 रुपए का है, लेकिन आपको कोड यूज करना है ZBBS। सारे बैचेस के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, और जाओ अभी जाके एनरोल करो। और अगर आपको वहां से समझ नहीं आ रहा है तो आप कॉल भी कर सकते हो। फिर से बता देती हूँ, द नंबर इज 7042578247 पर। इसके अलावा कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एक गूगल फॉर्म का लिंक भी है, आप उसमें भी कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।